T20 वर्ल्ड कप 2024 के मज़ेदार मैचेस का सिलसिला जारी है और वर्ल्ड कप का क्रेज़ भी फुल ऑन है। आज के मैच में अफगानिस्तान ने युगांडा को बहुत बुरी तरह से हराया है और युगांडा भी देखा जाए तो अफगानिस्तान के सामने बेबस नजर आ रहा था, लेकिन ये युगांडा का डेब्यू मैच भी था इन ICC वर्ल्ड कप और देखा जाए तो अफगानिस्तान ने 125 रन से इस मैच को जीतकर बाजी मार ली। अब युगांडा ने भी चेस करने की कोशिश की बट दे बॉल्ड आउट एट 58। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर जाहिर। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं उनकी तरफ और उनसे आज बातचीत करते हैं कि आज का मज़ेदार जो मैच था अफगानिस्तान और युगांडा का, क्या उसमें मज़ेदार परफॉर्मेंसेस थी, बड़े बड़े प्लेयर्स थे और अफगानिस्तान एक शुरू से ही हमेशा से एक बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग टीम रही है और बड़ी बड़ी टीम्स को भी इन्होंने हराया। तो बढ़ते हैं उमर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। उमर, क्या कहेंगे अफगानिस्तान के बारे में? बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, हमेशा से एक बड़ी टीम रही है, ज़बरदस्त टीम रही है और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो क्या आपको लगा कि क्या उनकी स्ट्रैटेजीज थी, क्या प्लानिंग्स थी? देखिए जी, जिस तरह से मैं पहले कहना चाहता हूँ कि जिस तरह युगांडा पहला मैच खेला है, अपना डेब्यूटेंट था और पहली बार इस लेवल पे खेला है, तो उनके लिए जो है बहुत बहुत मुबारकबाद, उनकी टीम के लिए, उनकी मैनेजमेंट के लिए। और इसके अलावा जो है दाद देनी पड़ेगी कि मैच खेला एटलीस्ट, लेकिन अफ़गानिस्तान को तो ओबियसली दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह उन्होंने मूवमेंट बाय मूवमेंट अपनी गेम को जिस तरह जो है अपग्रेड किया, अपलिफ्ट किया है, वो सबके सामने है। कि आप ये देखें कि इनकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी स्टार्ट हो रही है। आप देखें 2016 में भी इन्होंने वेस्ट इंडीज़ जो उसी एडिशन में जो है चैम्पियन बना था, लेकिन उनको भी हराया था। तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गेम को और फर्दर अपग्रेड किया। वो इसलिए किस तरह किया है कि आप देखें 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें आप देखें कि बिग गन्स को हराया, समवन लाइक इंग्लैंड को, पाकिस्तान को। उससे क्या हुआ कि इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और आप ये देखें कि पहले हम बात ही कर रहे थे, इवन 2023 का वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था हम ये बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान तो शॉर्टर फॉर्मेट यानी 20 ओवर की क्रिकेट में अच्छा है लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट में अच्छा नहीं है। लेकिन वो उन्होंने हमें गलत साबित किया और विद द पैसेज ऑफ टाइम अब जो है बहुत अपनी टेक्निक पे काम कर रहे हैं। गॉट टू गिव क्रेडिट टू बोथ द ओपनर्स रहमानुल्लाह गुरबाज एंड इब्राहिम ज़दरान। द वे दे जस्ट स्टोल द गेम फ्रॉम द युगांडन्स was exceptional। एंड आप ये देखें कि 154 रन का रिकॉर्ड स्टैंड किया, द सेकंड हाईएस्ट ओपनिंग स्टैंड इन द वर्ल्ड T20 कप हिस्ट्री, सो विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और ये आप ये देखें कि कहीं भी जो साबित नहीं, कहीं भी जो युगांडा को मौका नहीं दिया कि वो डोमिनेट करे, विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 5 ओवर्स जो थे। मैं समझता हूँ वो युगांडा के लिए वो सिर्फ वाहिद चीज़ थी जो वो कह सकते हैं कि यार बहुत अच्छी उन्होंने की। और ये इनको दाद देनी चाहिए युगांडा को यहाँ पे कि आप ये देखें कि 154 पे कोई आउट नहीं था अफगानिस्तान का, लेकिन आप ये देखें कि आखिरी 29 रन पे 5 विकेटें गिरी है। और यू गॉट टू गिव क्रेडिट टू द कैप्टन ब्रायन मसाबा जो खुद आए। अच्छा, आप ये देखें कि जो युगांडा ने क्या किया कि चीज़ें उनके हक में नहीं जा रही थी शुरू में, लेकिन उनके जो कोच थे मैं देख रहा था वो भी मुतहरिक थे, परेशान थे और वो बाउंड्री लाइन पे आते थे और चिट चैट करते थे, प्लेयर से कोऑर्डिनेट करते थे। और आप ये देखें कि ब्रायन मसाबा 7वें बॉलर थे जो खुद आए 12वें ओवर में और उन्होंने 4 ओवर किए, 2 विकेटें ली, 21 रन दिए। वन ऑफ द प्लस क्या है कि वो युगांडा की तरीके पहले वही बॉलर बन गए जिन्होंने पहली विकेट ली है वर्ल्ड कप में युगांडा के लिए। तो ये जो जनरेशन आएगी युगांडा की वो ये याद रखेगी कि देखें कौन था जिसने पहली विकेट ली थी T20 वर्ल्ड कप में, और वो वन एंड ओनली उनके स्किपर ब्रायन मसाबा है। तो आप ये देखें कि ओबियसली अफगानिस्तान का शो था, ये अफगानिस्तान की डोमिनेंस थी इसमें और अफगानिस्तान ने जो है इतनी बड़ी एक देख पका दी युगांडा के लिए जो हजम नहीं कर पाया युगांडा चेस क्यों नहीं कर पाया इतना 58 पे ऑल आउट? देखिए अफगानिस्तान की पहले तो हम बात कर ले कि बैटिंग की, तो बैटिंग में आप देखें कि उन्होंने रेजिलियंस दिखाई है, कनिंगनेस दिखाई है। और आप ये देखें कि दोनों बैटर्स की जो कोऑर्डिनेशन थी ना आपस में बहुत अच्छी थी। और आप ये देखें इतनी एजिलिटी थी और क्विक थे बिटवीन द विकेट्स, एक को 2 पे कन्वर्ट कर रहे थे, तो कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा था। फिर आपने बात की कि युगांडा ने बैटिंग क्यों नहीं अच्छी की, उसकी वजह ये थी कि आप ये देखें ना कि मुजीब हो, अगर फजल हक फरूकी हो जिन्होंने बेस्ट बॉलिंग फिगर्स अपने रिकॉर्ड किया इस मैच में, 5 विकेटें ली है, 9 रन देखे, वन ऑफ द बेस्ट इन द T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। उमर गुल ने जैसे 2009 में 5 विकेटें ली थी, 6 रन देखे न्यूजीलैंड के खिलाफ। और अभी कल ही आप देखें जो एनरिक नोर्किया है उन्होंने 4 विकेटें लिए, 7 रन देखे साउथ अफ्रीका के। तो जब इतने अच्छे बॉलर्स हो अफगानिस्तान के, एक्यूरेसी इतनी हो कि वो टाइट रख रहे हो चीज़ों को,
तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समवन लाइक के युगांडा के लिए। तो आप ये देखें कि हालांकि कुछ बैटर्स उनके बड़े अच्छे थे, रन्स करके आए थे वो क्वालिफायर्स में, अफ्रीका क्वालिफायर्स में जिम्बाब्वे के खिलाफ रन्स किए थे, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था और बात थी कि नर्व्स को हैंडल करने की। वो इतने इस लेवल पे ज़ाहिर बात है टाइम लगेगा और अभी जो है ये एक नया लेवल है इनके लिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम होपफुली अच्छा करेगा। लेकिन ये एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था युगांडा के लिए, उनके फैंस के लिए। मैं देख रहा था फैंस बहुत ज़्यादा जो है पुरजोश थे, अपबीट थे और अपने फैंस को अपने टीम को जिस तरह सपोर्ट कर रहे थे वो बहुत ओवरवेलमिंग था। और मैं ये भी चेक किया मैंने कि कमेंटेटर्स भी प्रेस कर रहे थे, एक एफर्ट है। और आप ये देखें कि छठी गालिबन ये टीम है अफ्रीकन रीजन से जो मेगा इवेंट खेल रही है, मतलब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट खेल रही है। इससे पहले आप देखें साउथ अफ्रीका ओबियसली खेल चुकी है, नामीबिया खेल चुकी है, नीदरलैंड्स कीनिया खेल चुकी है और नामीबिया की जैसे मैंने बात की, कीनिया की बात की, तो अब ये खेल रहे हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है अफ्रीका के लिए, ये अच्छी बात है। क्रिकेट के लिए अच्छी बात है। मैं बात कहूँगी, डोंट यू थिंक ये जो छोटी टीम्स हैं, हाँ, ये इनकी वजह से जो मैचेस हैं वो एक तरफा जा रहे हैं। अगर हम पीएनजी और वेस्ट इंडीज़ की बात करें और आज अफगानिस्तान और युगांडा की, तो उधर पीएनजी हारा, इधर युगांडा हारा और बड़ी टीम्स ऑब्वियसली खुद ही लीड कर रही हैं। तो यार ये क्या छोटी टीम्स को होना भी चाहिए था वर्ल्ड कप में? देखिए छोटी टीम्स का होना बहुत अच्छा है क्रिकेट के लिए। आप देखें एक डाइवर्सिटी मिल रही है आपको, और टी20 क्रिकेट है तो टी20 क्रिकेट में जब वेरिएशंस होती है, वैरायटी होती है तो ज़्यादा इंटरटेनिंग होता है। और आप देखें ना नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं तो आप फैंस उनके फ़ैन क्लब बन रहे हैं। अब आप देखें पीएनजी और वेस्ट इंडीज़ का मैच तो एक तरफा नहीं कह सकते ना, आखिरी ओवर तक गया। तो आप कहने की बात है फाइट कर रहे हैं ये, और अभी फाइट होगी। बड़ा ये जिस ग्रुप में युगांडा है ना उस ग्रुप में पीएनजी ही है, पापुआ न्यू गिनी है, और ये अफगानिस्तान है, न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, ये ग्रुप सी है। तो मेरे हिसाब से ये ग्रुप कैंसर है, सी फॉर कैंसर। इसी तरह ग्रुप डी की बात करें तो वो एक डेथ ग्रुप है। उसकी वजह ये है कि साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और जो है नीदरलैंड्स। और क्रिकेट के जो बड़े पंडित साहब ये भी कहते हैं कि ग्रुप डी में जो है नीदरलैंड्स और नेपाल जो है बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी टीम को जो है वो अपसेट कर सकती है। और इन द पास्ट आपने देखा नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को किया भी था 2022 के वर्ल्ड टी20 में। तो ये बहुत अच्छी क्रिकेट होगी। छोटी टीमों को जो है ज़ाहिर बात है रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी आपको, और क्योंकि ये बड़ी स्टेज है, टॉप 20 टीमें खेल रही है वर्ल्ड कप में। और आप देखें कि आईसीसी की इस हिसाब से 100 टीमें हैं। आप देखें ना युगांडा में कुछ तो है ना कि वो इस लेवल पे आया। ओबियसली बहुत बुरी तरह हारे, वन साइडेड अफेयर था। और अफगानिस्तान ने मैं फिर कहूँगा एक जो है बड़ी देग बनाई है, युगांडा हजम नहीं कर पाए उस देग को। अच्छा, अफगानियों की ना नेचर भी थोड़ी वेरी टाइप है, तो क्या ये फितरतन उनका था कि अफगानी नेचर की वजह से जी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो क्रिकेट में भी क्या उनका ये सिक्का चला है? देखिए अफगानिस्तान की जो सबसे अच्छी बात यह है ना कि वैलियंट, ब्रेवरी, और खेलना है तो दिल से खेलना है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। और ये हमारे भाई है, हालांकि अफगानिस्तान हमारे छोटे भाई है, और क्रिकेट की इनकी हिस्ट्री हमारे यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि इनके जो भी लोग थे इधर जो रहते थे वो इंस्पायर हुए हमारे जैसे प्लेयर से, यूनुस खान वगैरह, इमरान खान वगैरह और बहुत सारे लोग। तो कहने की बात ये है कि अब मोहम्मद नाबी जो है पाकिस्तान कस्टम से डोमेस्टिक वगैरह खेले हैं, तो पाकिस्तान में रहे हैं काफ़ी, राशिद का पाकिस्तान में रहे हैं काफ़ी। सारी प्रेज वैसे तो, राशिद को जानी चाहिए। तो इसलिए बहुत खुशी होती है अफगानिस्तान को जब इतना ज़बरदस्त खेलती है। और इवन पाकिस्तान के खिलाफ भी वो जीते थे तो बहुत ज़बरदस्त जीते थे। जो बात है वो बात है बाकी। लेकिन हाँ कुछ एटीट्यूड की आप बात कर सकते हैं, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन